आगे मैं बात करने वाला हूँ सोडियम के बारे में। आगे मैं बात करें किसके बारे में, सोडियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो सोडियम वर्ग संख्या 1 में आता है। सोडियम जो होता है वर्ग संख्या 1 में आता है और आवर्त संख्या के 3 में आता है। यानी सोडियम वर्ग संख्या 1, आवर्त संख्या 3 में आता है। अगला मैं बात करने वाला कि परमाणु, यानी सोडियम का जो परमाणु संख्या वो तो 11 होता है। यानी सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11। तो 11 का 2 8 बनेंगे, 8 × 10 10 के 11। तो यानी सोडियम का विन्यास कितना होगा, 2 8 1। कितना होगा, 2 8 1। अगला मैं बात करने वाला हूँ सोडियम वायु की उपस्थिति, यानी सोडियम वायु किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में सोडियम, यानी सोडियम वायु की उपस्थिति में तीव्र गति से अभिक्रिया कर जाता है। यानी सोडियम है वायु जैसी मेरा वो जैसी क्या करेगा, तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा। यानी सोडियम को पानी में डालने के लिए ना पूरा बम जैसा आवाज़ करेगा और फट जाएगा। तो ना सोडियम वायु की उपस्थिति में तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। यानी सोडियम वायु की उपस्थिति में तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसीलिए सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है या निर्वात में लिखे पर निर्वात में, यानी केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है या निर्वात में रखा जाता है सोडियम को। है अगला है सोडियम धातु की प्राप्ति, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलना NaOH या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से होता है। तो सोडियम धातु का क्वेश्चन पूछिए कि भाई सोडियम धातु की प्राप्ति कैसे, तो सोडियम धातु को प्राप्त करना कि सोडियम धातु की प्राप्ति सोडियम धातु की प्राप्ति सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हुआ। तो कैसे होगा, मानो कि हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यानी सोडियम धातु का वो क्या करना है, सोडियम धातु को कैसे प्राप्त हुआ, तो मानो कोई कांच वगैरह है, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई वस्तु है और इसमें है एक ठो सोडियम क्लोराइड का कोई वस्तु है। इसका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करने के बाद हमारे जो प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम। हमारे को क्या प्राप्त होगा, सोडियम। तो सोडियम किससे प्राप्त हुआ था, सोडियम धातु की प्राप्ति सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से होता है। अगला मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रमुख, यानी सोडियम धातु के कौन प्रमुख यौगिक है, तो पहला प्रमुख यौगिक याद रखना आपको NaCl। क्या, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, याद रखना NaCl। यानी साधारण नमक का क्या, साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले इसके प्रमुख यौगिक में पहला है सोडियम क्लोराइड। यह हाइड्रो क्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। यानी यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम धातु की प्राप्ति होती है। साधारण नमक किसे कहते हैं, इसे NaCl को ही साधारण नमक कहा जाता है। देखिए NaCl क्या, NaCl को क्या कहते हैं, साधारण नमक में के आई थी, यानी पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम ट्राई आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर आयोडीन मुक्त बनाया जा सकता है। क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मुक्त बनाया जा सकता है। तो आयोडीन मुक्त कैसे बनाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो याद रखना क्या कि साधारण नमक में KiO3 और Ki मिलाकर आयोडीन मुक्त बनाया जा सकता है। साधारण नमक में KiO3 या Ki मिलाकर आयोडीन मुक्त बनाया जा सकता है। अगला है NaCl, यानी साधारण नमक का उपयोग। देखो सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ का होता है, यानी साधारण नमक का उपयोग कहाँ होता है, याद रखना इसका उपयोग खाना बनाने में क्या होता है, खाना बनाने में परिरक्षक तथा साबुन के रूप में किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तथा खाना बनाने में परिरक्षक के रूप में और साबुन में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। NaCl इसे साधारण नमक भी कहते हैं। अगला मेरा सोडियम धातु के प्रमुख यौगिक में दूसरा मेरा है क्या, यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का फार्मूला क्वेश्चन पूछ देता है। तो NaOH यानी कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH, दोनों का नाम सेम है। अगला बात कर रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, यानी इसका निर्माण क्लोरोएल्कली से होता है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण क्लोरोएल्कली से होता है। सोडियम
क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्ति कैसे होती है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण क्लोरो एल्कली से होता है, इसका निर्माण क्लोरो एल्कली से होता है। ठीक है, अगला है इसका उपयोग, यानी सोडियम क्लोरो हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग क्या क्या है, तो यानी इसका उपयोग साबुन बनाने में, इसका उपयोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और अभिकर्मक बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और अभिकर्मक बनाने में सोडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रमुख यौगिक है NaHCO3। NaHCO3 को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला होगा NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। इसे खाना बनाने वाला सोडा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा खाना बनाने वाला सोडा कौन है, खाना बनाने वाला सोडा कौन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यानी खाना बनाने वाला सोडा किसे कहते हैं, तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। अगला है इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि द्वारा, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका निर्माण कौन सा विधि द्वारा होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कौन विधि द्वारा होता है, तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा। तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा किसका निर्माण होता है, तो याद ना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से अमोनिया सोडा विधि द्वारा होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा। इसका हम उपयोग, यानी सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का उपयोग कहाँ करते हैं ना, इसका निर्माण इसका निर्माण केक मुलायम, इसका निर्माण केक मुलायम तथा स्पंजी बनाने में, इसका निर्माण केक मुलायम यानी केक मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। पेट में हमारे गैस, मानो हमारे गैस में गैस बन चुका है, जैसे कोई खाता है वगैरह, चाय वगैरह पीता है तो सुबह सुबह तो उससे गैस में पेट बन जाता है, तो कहता है यार हमारे पेट में पेट बन गया, तो यानी उसमें क्या होता है, गैस बन जाता है। वही गैस को हम क्या कहते हैं, हमारे मतलब लोग कहते हैं कि हमारे पेट में गैस बन चुका है, तो इसको कैसे दूर करें, तो भाई उसको दूर करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी पेट में अम्लता दूर करने के लिए, पेट में क्या अम्लता दूर करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और एंटासिड के रूप में। और इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है वो सोडियम बाइकार्बोनेट वो एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा है खस्ता बनाना, मानो कोई भी चीज़ अगर वो ठेकुआ वगैरह बनता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, खस्ता जैसे मतलब उसको तोड़ेगा तो तुरंत टूट जाएगा, क्यों भाई, वो कैसे टूट जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी आपको खास्ता बनाना है कोई भी चीज़, यानी कोई लेता है तुरंत टूट जाता है, तो किसके कारण क्या मिलाया गया इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलाया गया। अगला मेरा है जल्दी खाना बनाना, किसी को भाई जल्दी खाना बनाना है तो मतलब क्या करना चाहिए, कैसे बनाना है, कौन सा केमिकल का प्रयोग करके जल्दी खाना बन जाए, तो जल्दी खाना बनाने के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका उपयोग करना होगा। ठीक है, और आगे क्या है पांचवा, तीसरा नंबर क्या है Na2CO3 × 10H2 यानी धोने वाले सोडा। धोने वाले सोडा का यानी धोने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, यानी धोने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, यानी धोने वाला सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2, इसके बारे में पढ़ने वाले। इसका निर्माण अमोनिया सोडा विधि, इसका निर्माण यानी सोडा विधि, यानी धोने वाले सोडा का निर्माण क्या होता है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा। अमोनिया सोडा विधि द्वारा क्या, यानी धोने वाला सोडा का निर्माण किसके द्वारा होता है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा, यानी धोने वाला सोडा यानी क्या, धोने वाले सोडा का निर्माण किससे होता है, तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा क्या होता है, यानी धोने वाले सोडा का निर्माण अमोनिया सोडा विधि द्वारा क्या होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो धोने वाले सोडा का यानी Na2CO3 × 10H2 का धोने वाले सोडा का विलयन जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, तो यानी इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका धोने वाले सोडा का। इसका उपयोग पढ़ने वाले कपड़ा में, यानी कपड़ा धोने में सोडियम, धोने वाले सोडा, ऐसे पता चल रहा है धोने वाले सोडा, यानी कपड़ा धोने में, कांच में, कागज बनाने में, साबुन तथा खारापन दूर करने में, किसका उपयोग करते हैं, धोने वाले सोडा का प्रयोग किया जाता है। यानी कपड़ा धोने में, कांच, कागज, साबुन तथा खारापन दूर करने में धोने वाले सोडा का उपयोग करता है। अगला मेरा है चौथा है Na2B4O7 × 10H2, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। इसे क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट का फॉर्मूला कहता है Na2B4O7 × 10H2, इसे कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। इसे क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। इसे बोरेक्स भी कहते हैं, याद ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे बोरेक्स कहते हैं, याद ना क्या, सोडियम टेट्राबोरेट को क्या कहते हैं, बोरेक्स, इसी को क्या कहते हैं, बोरेक्स, यानी सोडियम टेट्राबोरेट को क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। इसका उपयोग देखो कांच उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट का
खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका उपयोग किया था? सोडियम टेट्राबोरेट का। साबुन बनाने में साबुन बनाने में किसका उपयोग? सबसे बड़े क्वेश्चन इसका है कि साबुन बनाने में किसका उपयोग? सोडियम टेट्राबोरेट का। और कलई यानी कोई भी चीज़ को पोतते हैं तो कलई करने में सोडियम टेट्राबोरेट का उपयोग किया जाता है। अगला मेरा जो लास्ट है सोडियम के प्रमुख यौगिक का लास्ट है वो मेरा छठा Na2O2 यानी सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम Na2O2 यानी सोडियम पर ऑक्साइड। इसका उपयोग कोई बंद जगह में वायु को साफ करने, मान लीजिए कोई बंद जगह है और इसमें क्या है? वायु है। इसको साफ करने के लिए इसको क्या करने के लिए भाई? तो साफ करने के लिए यानी इसका उपयोग बंद जगह को वायु को साफ करने में किया जाता है। जैसे इसका रिएक्शन करते हैं अभिक्रिया करते हैं 2NO2O2 यानी इसका 2Na2O2 यानी ये क्या होगी? सोडियम परऑक्साइड यानी सोडियम पर ऑक्साइड O2 को ऑक्साइड लिखिए प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करेंगे। और इसको देखो दो यहाँ इसको तुलना यानी सतुल्य करने के लिए दो लगाएंगे, दो फिर यहाँ दो लगाएंगे तो निकल गया क्या? NO2CO2। इसमें क्या था? मुक्त क्या हुआ? ऑक्सीजन। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी इसका उपयोग बंद जगह वायु को साफ करने में किया जाता है। तो किसका उपयोग? सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग। और आगे इसी क्लास में अगला जो मैं लेने वाला हूँ मैग्नीशियम के बारे में। तो आप लोग मैग्नीशियम के बारे में पूरा डिटेल चाहते हैं, उसका प्रमुख यौगिक के बारे में चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।